अब बात करते हैं नक्सलवाद की। क्या वाकई में अब नक्सलवाद का दी एंड बिल्कुल सही तरीके से और सही दिशा में होने जा रहा है? क्या जो प्लानिंग की गई है वो प्लानिंग सफल हो रही है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। सुरक्षा बल के जवानों ने यह बेड़ा उठा लिया है कि एक टारगेट सेट करना है और साल 2026 तक तो कम से कम नक्सलवाद का दी एंड कर ही देना है। छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 3 अप्रैल को आना है। वो दंतेवाड़ा आएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले नक्सली संगठन की कमर तोड़कर रख दी है सुरक्षा बलों ने। सुकमा में एक बार फिर से नक्सली और जवानों के बीच में भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवानों ने 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी हालांकि घायल हुए हैं। हम आपको एक आंकड़ा भी दिखाएंगे कि दिसंबर 2024 से लेकर अब तक कितने नक्सलियों का सफाया हुआ है और इस ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ यह भी जानने को मिलेगा। देखिए बड़ी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए। सुकमा के जंगलों से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के शव भी बरामद किए। इस मुठभेड़ में 2 जवानों को भी मामूली चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर जोन के आईजी पी सुंदर राज ने मृतकों की संख्या की पुष्टि भी की है। आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। अभी मारे गए माओवादियों को शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसकी डिटेल मिल जाएगा। जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की ओर से शुरू किए गए संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई थी। अधिकारियों के अनुसार सुकमा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत केरला पाल इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान शुरू किया गया था। 29 मार्च की सुबह नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी भी हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास राइफल, 302 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर, हथियार समेत अन्य विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में ली है। डीआरजी सुकमा और सीआरपीएफ के संयुक्त बल बीजापुर ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों की हालत सामान्य है, वे पूरी तरह से खतरे से बाहर भी थे। अभी तक जो केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुंडावाला इलाके में जो मुठभेड़ हुई है 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47, SLR, इंसास जैसे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47, SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोकुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन के जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उन पे कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े नक्सली, बड़े कैडर के नक्सली मारे जाने की पहचान करना बचा हुआ है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा, नक्सलवाद पर एक और स्ट्राइक। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और स्वचालित हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए संकल्पित है। जिन्होंने हथियार उठाए हैं उनसे अपील है कि हिंसा से बदलाव नहीं आता, केवल शांति और विकास से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। बता दें कि सुकमा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में से एक है, जहां पहले भी कई नक्सली हमले हो चुके हैं। दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों का सफाया करने की ठान ली है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है मार्च 2026 तक
देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो, और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सवाल है कि दिसंबर से अब तक कितने नक्सली ढेर हुए हैं। दिसंबर से अब तक 141 नक्सली ढेर हुए। 12 दिसंबर 2024 को अबूझमाड़ नारायणपुर में 7 नक्सली ढेर हुए। 4 जनवरी की बात है, अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर कर दिए गए। 9 जनवरी की बात है, सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर भी 3 नक्सली मारे गए। 12 जनवरी की बात है, बीजापुर के मदेड़ इलाके में भी 7 नक्सली ढेर कर दिए गए। 16 जनवरी को तेलंगाना बॉर्डर पर पुजारी कांकेर में 18 ढेर कर दिए गए। 21 जनवरी को ओडिशा बॉर्डर पर भी गरियाबंद में 27 नक्सली ढेर कर दिए गए। 2 फरवरी के दिन बीजापुर गंगा गल्लूर में मुठभेड़ में 8 ढेर किए गए। 9 फरवरी के दिन बीजापुर के मधेड़ फरजेगढ़ में मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। 20 मार्च के दिन बीजापुर के गंगालूर के एंड्री में मुठभेड़ में 26 ढेर कर दिए गए। 20 मार्च को नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर 4 ढेर किए गए। 25 मार्च को बीजापुर दंतेवाड़ा के सरहदी जंगल में मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर किए गए। इसके बाद 29 मार्च को सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। न्यूज डेस्क खबरें